हाँ जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? यार, आज मैं मतलब कुछ एक एनालिसिस है। मैं बहुत सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में। आजकल जो समाज की सच्चाई हो रखी है ना, वो ये है कि मतलब एक सारी लड़ाई है ना, ये सिर्फ घर बसाने को लेके है। और सारा कंपटीशन एक ही चक्कर में है। पढ़ो लिखो, अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आपकी शादी होगी, तो शादी नहीं होगी। ये इसी चक्कर में हम भाग रहे हैं कंपटीशन के पीछे। पढ़ाई लिखाई का कॉन्सेप्ट क्या है? ज्ञान अर्जित करना है ना। और ज्ञान बहुत गंदी चीज़ है। अगर आपको खुश रहना तो आप ज्ञान मत लीजिएगा। ज्ञान, ये हमारे पर्सपेक्टिव ही गलत है। एजुकेशन का की क्या होना चाहिए? एजुकेशन का की होना चाहिए एनलाइटनमेंट। और हमने मतलब निकाल रखे हैं शिक्षा, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी भाई किस किस को दोगे? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, इस कंपटीशन के चक्कर में ज़िंदगियां नरक हो रखी हैं। कैसे? कंपटीशन के चक्कर में अब वही बात है, एक लक्ष्य है, उसको हासिल करना है। अगर लक्ष्य के बीच में कोई आता है तो उसको साइड करना पड़ता है ना। अब ये चीज़ किसी साइको के दिमाग में फिट हो जाए तो वो तो मार ही देगा। मर्डर्स का कारण क्या है और क्राइम का कारण क्या है? ये जो इतना यूथ अंदर बैठा है, उसका कारण क्या है? यही सब है, क्योंकि वो शक्ति के पीछे भागते हैं हम, और उसके पीछे भागने के चक्कर में क्राइम हो जाते हैं। होंगे भी, लड़ाइयाँ तो होंगी, ऑब्वियसली होंगी यार। अरे शादी वादी का आज के टाइम में तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है। मत करो शादी। लड़कों के लिए, खास करके लिए, आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है शादी करना। क्योंकि आप नहीं करोगे तब तो ठीक है, कम से कम आपको शांति तो रहेगी। कर लोगे तब तो भाई साहब कुछ नहीं है, सब कुछ बकवास है। और इसी कंपटीशन के चक्कर में, वैलिडेशन के चक्कर में, कि आपके पास सरकारी नौकरी होगी तो ही आपकी शादी होगी, बस वहीं सारा गेम ख़राब हो चुका है। और एक कंपटीशन क्रिएट करने वाले भी हमारे लोग हैं। उसमें हमारे माँ बाप कह लो, हमारे गुरु कह लो, शिक्षक कह लो, जिन्होंने हमें पढ़ाया है। वो क्या ही चल रहा है यार, कौन क्या कॉन्सेप्ट बना रखे हैं हमने। प्रैक्टिकलिटी में उतरो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिज़िकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसकी तरफ भी ध्यान दे लो। अगर आप सरकारी नौकरी में हो लगा लो और आप घुट रहे हो, तो उस नौकरी का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं ना। और अमूमन देखता भी हूँ मैं, जैसे मतलब ये रोड साइड सेलर्स हैं, वो ज़्यादा खुश होते हैं। मे बी गरीब आदमी ज़्यादा खुश है। दुखी, ये शक्ति के पीछे भाग भाग के हम दुखी तो उसी वजह से हो रखे हैं। लेकिन समाज के अंदर पावरफुल होना भी ज़रूरी है। पावर का अपना एक अलग मज़ा है। और शक्ति ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी आपको, वैसे भी नहीं मिलेगी। उसको अर्जित करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो। और सोसाइटी के पैटर्न बहुत ख़तरनाक है। हमें सिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ है। तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। राजनीति है, हर जगह राजनीति है। मैं तो लड़कों से कहूँगा कि छोड़ो ये शादी वादी का कॉन्सेप्ट, अकेले रहो, इलेक्शन लड़ना, राजनीति करना, वो मज़ेदार चीज़ है। वो असली खेल तो वही है ना। इस देश में अगर कुछ भी करना है तो आपको राजनीति की ज़रूरत पड़ेगी। बिना राजनीति के आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज़ में राजनीति है। और पैसा वैसा
पैसे की एक थ्योरी है, मनी इज़ बाय प्रोडक्ट। अगर आपने चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं, आपके पास बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ हैं, आप बहुत अमीर हो, तो मतलब ये है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं बेचने के लिए। खरीदना और बेचना ही तो है, ये व्यापार है। हम अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं, भागते रहते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, और ना जाना कुछ है नहीं। खुद के दम पे कुछ करने की कोशिश करना वो ज़्यादा हिम्मत का काम है। हाँ, वो बात अलग, सक्सेस फेलियर वो चले ना चले डजेंट मैटर, बट कोशिश करके देखना, बहुत मज़ा ज़रूर आएगा। मैंने करके देखा, मैंने स्टार्टअप की कोशिश की थी, वो नहीं हो पाया, और बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बट इस समाज में एक्चुअल में आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली सुसाइड करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं। वो फेलियर, अपने आप को एज ए फेलियर देखते हैं। अगर अपने आप को एज ए स्ट्रगलर देखोगे ना, स्ट्रगल कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, वो स्ट्रगल इंसान को महान बनाता है। पढ़ाई सारी उम्र करने की चीज़ है, पढ़ो, मगर गीता में लिखा है ना कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। या एक्चुअल में गीता में ये चीज़ कही नहीं गई, वो कुछ और ही कॉन्सेप्ट है। ये हमें भी पूरी चीज़ें नहीं पता, हमारे पास भी पूरा ज्ञान है नहीं, तो सही ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है। वो सही ज्ञान हमें स्कूल कॉलेज में तो मिलता नहीं है, तो सही ज्ञान भी स्कूल कॉलेज में देना शुरू करना चाहिए। सरकार इस डायरेक्शन में कुछ कदम उठाए, स्कूल कॉलेज में भगवतिक ज्ञान दें, गीता का पाठ हो। सही ज्ञान तो एक्चुअल में वो है ना जिससे ज़िंदगी सही रास्ते पे आए। हमें 25-25, 30-30 साल के हो जाते हैं, हमें सही रास्ता समझ ही नहीं आता यार, सही रास्ता एक्चुअल में क्या है। हम ट्राई करते रहते हैं, कभी वो कभी वो, और कुछ नहीं हो पाता, फिर एक्चुअल में आखिरी में क्या, गिव अप, और कुछ नहीं हो पाया तो देन जीने का कोई वो है नहीं। तो स्कूल कॉलेज में यार बच्चों को ये मत सिखाओ कि आप पढ़ो लिखो, नौकरी चाहिए, नहीं, आप इंसान बनाओ यार। आप उसको ये भी सिखाओ ना कि नौकरी ना मिले तो कोई नहीं, खास फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ दिखावे के चक्कर में, समाज में वैलिडेशन के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो इनको यार, ये एजुकेशन हमें कौन देगा? हम भी निकले हैं, हमने बहुत कुछ सहा है, बट आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या चीज़ें सेट कर रहे हैं? और शादी करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, बच्चे पैदा करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहे हैं, जिस हिसाब से हम रह रहे हैं, तो हमें हमारे एथिक ही नहीं पता, और एक्चुअल में हमारा कल्चर है भी नहीं। हम हमारा कल्चर भूल चुके हैं, सच में भूल चुके हैं। हम जो अभी कल्चर अपना रहे हैं वो सारा का सारा वेस्टर्न कल्चर है। हमारा कल्चर किसी ने सिखाया ही नहीं। तो चेंज करो यार, बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। अब भी कई जगहों पे हो रहे हैं, बट अब भी बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ कहीं से देख के, कहीं से सुन के नहीं कह रहा, ये सारी चीज़ें हमने भी सहन किया, हमने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, हमने भी बहुत कुछ सहा है, और बहुत सारी गलतियाँ भी की होंगी। वो गलतियाँ हुई हैं वो मेरे को नहीं पता, बट
हाल फिलहाल का तो ठीक है जो भी है, बट सोसाइटी के पैटर्न्स को बदलो। हमें क्या सिखाया जाता है, मतलब हमारे पैटर्न इतने वीक हैं। हमें जैसे स्कूल में सिखाया जाता है गाय दूध देती है, नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। डर के आगे जीत है, नहीं, डर के आगे दर्द है। ये सारी चीज़ें सिखाओ यार, इंसान को तैयार करो सरकमस्टांसेस के लिए, ना कि गुलामी के लिए। हाँ, व्यवस्था को चलाना भी ज़रूरी है, अब ये व्यवस्था बन गई, इसको चलाना भी ज़रूरी है, लेकिन इस व्यवस्था को नए सिरे से भी बनाया जा सकता है। नए पैरामीटर भी सेट किए जा सकते हैं, जो पैरामीटर देश के हित में भी होंगे और लोगों के हित में भी होंगे। तो ऐसे नए पैरामीटर्स को क्रिएट करने की कोशिश करो, और वो हो भी सकते हैं, बट वो फिर वही बात है, आइडियोलॉजिकली बहुत गड़बड़ है इस देश में। तो चेंज लाओ यार, और चेंज के लिए कुछ भी करना पड़े, यूथ हमेशा तैयार है चेंज के लिए। चलिए कल फिर मिलते हैं, किसी कुछ और बातें करेंगे।